हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि हम कंप्लीट करेंगे निर्माण आईएएस अकेडमी के नोट्स से। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे जो मेंस का पेपर नंबर 3 है उसका एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इंडेक्स दी गई है, तो हम रोज़ एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत। क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत। पहले पढ़ते हैं संदर्भ। हाल ही के वर्षों में क्वांटम प्रौद्योगिकी उद्योग ने अविश्वसनीय प्रगति की है और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने ही इसमें भारी निवेश किया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस जैसे देश पिछले एक दशक से क्वांटम प्रौद्योगिकी में संशोधन एवं मानव पूंजी का निवेश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब तक इससे पीछे ही रहा है और इस अंतराल को दूर करने के लिए और इस क्षेत्र में प्रमुखता हासिल करने के लिए उसे विशेष प्रयास और श्रम करना होगा। यद्यपि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अधिक प्रगति नहीं की है, इस प्रकार बिना विलंब किए इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत देशों से बराबरी कर सकने की भारत की इच्छा राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस NMQTA की घोषणा के रूप में प्रकट हुई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि भारत क्या चाहता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नत देशों से बराबरी कर सके, इसलिए इसने क्या लॉन्च किया है, NMQTA की घोषणा कर दी है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है? क्वांटम प्रौद्योगिकी एक क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसे 20वीं दशक के आरंभ में परमाणु और मूल तत्वों के स्तर पर प्रकृति के वर्णन के लिए विकसित किया गया था। क्यों? क्योंकि परमाणु और जो मूल तत्व होते हैं उसके स्तर प्रकृति के वर्णन के लिए इसको विकसित किया गया है। इस क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी के पहले चरण ने भौतिक जगत की समझ की नींव प्रदान की है और लेज़र और सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर जैसे सर्वगत आविष्कारों को जन्म दिया है। दूसरी क्रांति वर्तमान में जारी है, जो कि क्वांटम यांत्रिकी के गुणों को कंप्यूटरी के क्षेत्र में प्रवेश कराने का लक्ष्य रखती है। भारत और चीन के बीच तुलना। चीन ने अनुसंधान एवं विकास, मतलब चीन में क्या अनुसंधान हो रहे हैं और क्या विकास हो रहा है। चीन ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अनुसंधान एवं विकास R&D कार्य वर्ष 2008 में शुरू किया था और वर्ष 2022 में परिदृश्य यह है कि चीन विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह विकसित करने और बीजिंग और शंघाई के बीच एक क्वांटम संचार लाइन का निर्माण करने और विश्व के 2 सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटरों का स्वामी होने का दावा करता है। यह एक दशक लंबे चले अनुसंधान का परिणाम है। इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा है और आशा के साथ बल प्रदान किया जा रहा है या किया गया है। भारत की स्थिति क्या है? दूसरी ओर क्वांटम प्रौद्योगिकी भारत में ऐसा क्षेत्र रहा है जो कि दीर्घकाल अनुसंधान एवं विकास पर अत्यधिक केंद्रित है। वर्तमान में अनुसंधानकर्ता और औद्योगिकी पेशेवर, शिक्षाविदों, उद्यमों की एक सीमित संख्या ही इस क्षेत्र में सक्रिय है और अनुसंधान एवं विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है या नहीं किया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी और निजी क्षेत्र। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे बड़े प्रौद्योगिकी नियमों के पास क्वांटम कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसी तहत QNU लैब, बोसॉन Q और Q लैब्स AI जैसी कई भारतीय स्टार्टअप कंपनियां भी क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटरिंग और साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम आधारित एप्लीकेशन विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम कर रही हैं। भारत की अन्य संबंधित पहले। वर्ष 2018 में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कंप्यूटर सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी QUEST नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया था और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए पहले 3 वर्षों में 80 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। वर्ष 2020 के बजट में संभाषण में भारत की वित्त मंत्री ने देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी और उद्योग को सतत बनाने के लिए
5 वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन NMQTA की घोषणा कर दी है। कब की है? 2020 के बजट में जो वित्त मंत्री हैं उनने घोषणा की थी क्वांटम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए। कितने? 8,000 करोड़ रुपए का परिव्यय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुसंधान मिशन के लिए दिया गया है। अक्टूबर 2021 में सरकार ने C.DOT के क्वांटम कम्युनिकेशन लैब का भी उद्घाटन किया है और यह स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD समाधान का अनावरण किया है। किसने किया है? सरकार ने किया है। C.DOT का अनावरण किया है और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस समाधान का भी अनावरण किया है। संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं? विधायी प्रक्रिया में धीमी प्रगति, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे, ये 3 मेन कारण है, मतलब मेन चुनौतियां हैं। कौन कौन सी? प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और विभागीय प्रक्रिया की धीमी प्रगति। NMQTA की घोषणा वर्ष 2020 के बजट में संभाषण में की गई थी, लेकिन मिशन को अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान NMQTA के तहत किसी धन का आवंटन किया गया था। वितरण और उपयोग सुनिश्चित भी नहीं किया गया है। NMQTA के निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार NMQTA के लिए अभी तक किसी भी निजी क्षेत्र की भागीदारी की पहचान नहीं की गई है। राष्ट्रीय मिशन हेतु परामर्श के लिए सरकार के बाहर किसी भी कार्यकर्ता को संलग्न नहीं किया गया है। सरकार को निजी कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को चिन्हित करना चाहिए। अब आते हैं सुरक्षा संबंधी मुद्दे। क्वांटम कंप्यूटर का संचार कंप्यूटर को सुरक्षित करने वाले क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन पर एक विघटनकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह सरकार के लिए एक चुनौती भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यदि यह प्रौद्योगिकी गलत हाथों में चली जाती है तो सरकार के सभी आधिकारिक और गोपनीय डाटा हैक होने और दुरुपयोग होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब आते हैं प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे क्या क्या है। प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे। क्वांटम सुपरपोजिशन के गुण का अत्यधिक नियंत्रण तरीके से दोहन कर सकने की भी चुनौती निहित है। क्यूबिट्स अत्यंत संवेदनशील होते हैं और यदि ठीक से नियंत्रित नहीं किए जाते हैं तो क्वांटम नेस खो देते हैं। इसके साथ ही इसका प्रयोग कर सकने के लिए सामग्री डिजाइन और इंजीनियरिंग की सुविधाजन पूर्वक चयन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटरों के लिए एल्गोरिदम और एप्लीकेशन के सर्जन की भी चुनौती मौजूद है। अब होते हैं आगे की राय क्या हो सकती है। बेहतरीन नीति निर्माण और विनियमन कर सकते हैं। उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी कर सकते हैं। इसमें ये इसकी आगे की राह हो सकती है। पहला आता है बेहतरीन नीति निर्माण और विनियमन। अगले 10-15 वर्षों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस रणनीति को यह सुनिश्चित करना होगा कि संसाधनों का गलत आवंटन न हो। जो प्रयास किए जा गए हैं वे उन प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित हों जो आर्थिक, राजनीतिक या फिर रणनीतिक दोनों लाभ देने वाले हों। इसके अतिरिक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान कर सकने वाले लोग, समूह, संसाधनों पर उपयुक्त ध्यान देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने में पहले इसके लिए एक विनियामक ढांचे का विकास कर लेना भी महत्वपूर्ण या विवेकपूर्ण होगा, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके वैध उपयोग की सीमाओं को सुपरिभाषित रखा जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। अकादमिक संसाधनों के साथ साथ सरकारी अनुसंधान संस्थान को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी पर समर्पित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर प्राथमिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के अधिकांश परिव्यय को क्वांटम R&D के विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे संस्थान को दिया जाना चाहिए जो 2 तरह के लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। 2 तरह के लाभांश क्या हो सकते हैं? यह महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा IP
अवसंरचना के निर्माण में मदद करेगा, जिसका प्रयोग देश के लाभ के लिए किया जाएगा। अनुसंधान एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से प्रतिभा पूल में भी सुविधा होगी और यह घरेलू क्वांटम प्रौद्योगिकी कार्यबल को सबल करेगा। अब आते हैं केंद्र राज्य समन्वय। राज्य सरकारें निकट भविष्य में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने में अभिन्न भूमिका निभा सकती हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी इन घरेलू विनिर्माण सुविधाओं और इकाइयों से अत्यधिक लाभान्वित हो सकती है। केंद्र और राज्य जोन दोनों द्वारा क्वांटम इनोवेशन हब की संयुक्त स्थापना से कुशलतापूर्वक प्रत्यक्ष निवेश पाने और देश में सुसंबद्ध क्वांटम अनुसंधान नेटवर्क का निर्माण करने में मदद मिल सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों की स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करने हेतु नवाचार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय फर्म को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वित्तीय और कानूनी वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अब आते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी। क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग को विकसित करने में संलग्न स्टार्टअप और बिग टेक निगमों की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि अकादमिक संस्थान मुख्यतः अनुसंधान पक्ष से संलग्न हैं। क्वांटम टेक कॉरपोरेशन स्टार्टअप इस अनुसंधान का ऐसा अनुप्रयोग और या उत्पादन में रूपांतरण व्यवसायीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण है जो उपयोग किए जा सकते हैं। अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के परस्पर संपर्क को सरकार द्वारा सुगम किया जाना चाहिए ताकि अनुसंधान को व्यवस्थित आवश्यकताओं के अनुप्रयोग में रूपांतरित किया जा सके। अब आते हैं निष्कर्ष। यह भारत सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ करने की अपनी योजना के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करते हुए पहला कदम आगे बढ़ाया है। हालांकि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में अकादमिक क्षेत्र से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी का लाभ उठाया जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने पढ़ा था क्वांटम प्रौद्योगिकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।